पूज्य प्रेमानंद महाराज से प्रेरित एक प्रेरक कथा। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर रहने वाला माधव नाम का एक युवक था। वो ईश्वर में विश्वास तो करता था, पर मन में बेचैनी रहती। कभी साधना में मन नहीं लगता, कभी जीवन की उलझनें उसे घेर लेती। वो रोज मंदिर जाता, जप करता, व्रत रखता, पर भीतर शांति नहीं थी। उसे लगता मैं इतना सब करता हूं, फिर भी मन क्यों अशांत है। एक दिन माधव पूज्य प्रेमानंद महाराज के सत्संग में पहुंचा। सत्संग के अंत में महाराज ने शांत स्वर में कहा, भक्ति का सार दिखावे में नहीं, गुरु की आज्ञा के पालन में है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। ये शब्द माधव के हृदय में उतर गए। उसने विनम्रता से महाराज से मार्गदर्शन मांगा। महाराज ने कहा, बेटा, आज से 3 आज्ञाएं मानना। प्रतिदिन सत्य बोलना, चाहे लाभ हो या हानि। माता पिता और परिवार की सेवा बिना अपेक्षा के करना। प्रतिदिन थोड़ी देर मौन रखकर नाम स्मरण करना। माधव को लगा बस इतनी सी आज्ञा। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो किसी कठिन तप की अपेक्षा कर रहा था। पहले दिन से ही माधव ने आज्ञा पालन शुरू किया, पर राह आसान नहीं थी। सत्य बोलने से कई बार उसे नुकसान हुआ। व्यापार में एक सौदा टूट गया। मन बोला झूठ बोल देता तो फायदा हो जाता, पर उसी क्षण उसे गुरु वचन याद आया, आज्ञा पालन ही उपासना है। घर में सेवा करते समय भी मन भागता। पहले वो सेवा को छोटा काम समझता था, पर अब उसने इसे गुरु की आज्ञा मानकर करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके भीतर का अहंकार पिघलने लगा। जहां पहले चिड़चिड़ापन था, वहां अब करुणा आने लगी। मौन और नाम स्मरण ने चमत्कार कर दिया। रोज कुछ मिनट मौन बैठने से विचारों का शोर कम होने लगा। पहली बार माधव ने भीतर की शांति को महसूस किया। कुछ महीनों बाद जीवन की परिस्थितियां बदलने लगीं। व्यापार में स्थिरता आई, रिश्तों में मधुरता बढ़ी, और सबसे बड़ी बात, मन में स्थायी शांति रहने लगी। अब वो कम बोलता, ज्यादा सुनता, कम चाहता, ज्यादा स्वीकार करता। एक दिन माधव फिर महाराज के पास पहुंचा। आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, महाराज, मैंने पूजा कम की, व्रत भी छूट गए, लेकिन जीवन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया। महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब गुरु की आज्ञा जीवन बन जाती है, तब अलग से उपासना करने की आवश्यकता नहीं रहती। आज्ञा पालन में ही भगवान स्वयं निवास करते हैं। उस दिन माधव को समझ आया, भक्ति का अर्थ मंदिरों की संख्या नहीं, साधना का अर्थ कठिन तप नहीं। सच्ची उपासना है गुरु की आज्ञा को अपने स्वभाव में उतारना। आज माधव किसी चमत्कार की खोज में नहीं भटकता। उसके लिए हर कर्म, सेवा, सत्य, संयम उपासना बन चुका है। कथा का सार, गुरु की आज्ञा अहंकार को तोड़ती है। आज्ञा पालन से साधना स्वाभाविक हो जाती है। शांति बाहर नहीं, आज्ञा के भीतर मिलती है। गुरु वचन पर चलना ही सबसे बड़ा मंत्र है। प्रेमानंद महाराज की प्रेरणा, जो गुरु की आज्ञा में जीता है, वही वास्तव में भगवान में जीता है।